हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने प्रीवियस सेशन में जो है वो डिस्कस किया था कि जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें किस प्रकार से एमएससी की कोर्स जो हैं एमएससी मैथमेटिक्स के लिए अपन ने चर्चा करी थी कि उसमें किस प्रकार से जो है वो कोर्स रहता है और कब कब कैसे कैसे एग्ज़ाम होती है, किस प्रकार से क्या सेशन रहता है। फिर आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो किस प्रकार से आपको कोर्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है। फिर अपन ने ये डिस्कस किया था कि भाई अगले सेशन में अपन जो है वो पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में अपन यही डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम में पेपर आता है उसका पैटर्न क्या रहता है और उसकी जो फॉर्मेशन है। भाई जैसे सेमेस्टर फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो सेमेस्टर फर्स्ट में आपके पास जो है वो 3 पेपर रहेंगे। सेमेस्टर फर्स्ट में 3 पेपर रहेंगे। कौन कौन से? एक तो जो है वो अलजेब्रा का पेपर जिसको अपन एडवांस जो बीएससी में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चलती है उसका एडवांस पार्ट है, तो एडवांस अलजेब्रा जिसको अपन बोलते हैं। एक इसमें रियल एनालिसिस और टोपोलॉजी, और एक इसमें जो है वो आईटी का पेपर रहता है, आईटी, और इसको बोलते हैं आईटी एंड आईई। तो ये एडवांस अलजेब्रा, ये रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, और फिर जो है वो आईटीएन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन, ये पेपर रहेंगे आपके। तो ये 3 पेपर आपको जो है वो होंगे। अब जुलाई सेशन में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो दिसंबर में ये पेपर लगेंगे, दिसंबर जनवरी के आसपास, और अगर आप जनवरी सेशन में दे रहे हो एग्जाम तो ये जून जुलाई के आसपास जो है वो पेपर लग जाएंगे। अब पेपर पैटर्न पे अपन बात करते हैं तो 80 नंबर का आपका पेपर है। जैसे मान लो मैक्सिमम मार्क्स इसके कितने हो गए, ऐसे समझ लो आप कि जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हो गए 100 में से आपको जो है वो 80 नंबर का तो पेपर मिलेगा और 20 नंबर का जो है वो आपके पास असाइनमेंट की कंडीशन हो जाएगी। तो ये असाइनमेंट आपको बनाने होंगे और जमा करवाने होंगे, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब ये जो 80 नंबर का पेपर होगा, जो थ्योरी का पेपर होगा, जो एग्जाम आपको, जो रिटर्न में आप एग्जाम दोगे, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ये आपके पास क्या होगा, 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड होगा। तो पार्ट ए में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और उस एक क्वेश्चन में छोटे छोटे जो है वो कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 8 क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। इस पहले जो पार्ट में आपको जो है वो छोटे छोटे 8 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। तो टोटल आपके पास जो है वो कितने मार्क्स हो जाएंगे, 16 जो है वो, यानी 16 मार्क्स जो है वो इसमें हो जाएंगे। फिर जो है वो पेपर क्या होगा, जो पार्ट है वो क्या होगा, फिर पार्ट बी पर अपन बात करते हैं। तो पार्ट बी पर जो अपन बात करेंगे तो इसमें आपको जो है वो 8 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 1 नंबर जो है वो सीरियल नंबर से अपन चलें तो पहला क्वेश्चन, फिर यहाँ जो है वो आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। 8 क्वेश्चन में से आपको जो है वो कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको जो है वो 4 क्वेश्चन ही करने हैं। और ये जो 4 क्वेश्चन होंगे आपके पास, ये जो है वो 16, आप ऐसे समझ लो कि ये 8-8 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल कितने नंबर हो गए आपके पास, 32। फिर बात करेंगे अपन क्या, पार्ट सी पे। पार्ट सी पे यहां आपको जो है वो 4 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। और जो है वो दोनों क्वेश्चन यानी 16-16 नंबर के होंगे। तो ये भी आपके पास कितना हो गया, 32 मार्क्स का काम हो गया। तो 32 और 32 कितने हो गए, 64। 64 और 16 जो है वो कितने हो गए, 80 नंबर हो गए टोटल। ठीक है, ये इसका पेपर पैटर्न जो है वो रहता है। अब इसको और समझ लो थोड़ा सा। जैसे मान लो आपका जो भी आपने बुक मंगवाई होगी या ऑनलाइन आप बुक पढ़ रहे होगे, जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल बुक है उसमें जो है वो आपको किसी पेपर में 15 यूनिट दी हुई है, किसी पेपर में जो है वो 12 यूनिट दी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वो 15 यूनिट 12 यूनिट जितनी भी जो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं उन सबको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 8 क्वेश्चन अपन को मिले उनमें से 4 ही करने हैं। तो मतलब आप उस 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन कर लो। यहाँ आपको 4 क्वेश्चन मिले तो उसमें कोई भी 2 क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हो।
तो आप उसमें अगर 60-70% सिलेबस भी कवर करते हो तो आपको पेपर जो है वो पूरा का पूरा 80 नंबर का आपका अटेम्प्ट हो सकता है। शर्त ये है कि आपको वही चैप्टर या वही यूनिट कवर करनी है जो बार बार एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो कोर्स है उसमें ये चीज़ें जो है वो इसी हिसाब से करवाई गई है कि जो टॉपिक जो यूनिट इंपॉर्टेंट हैं उनको अच्छे ढंग से जो है वो करवाया गया है। जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं उन यूनिट्स को जो है वो नहीं पढ़ाया गया, उस हिसाब से उसको जो है वो मैनेज किया गया है। क्लियर है? ये अपन को पेपर पैटर्न जो है वो ध्यान में रखना है। जितने भी आपके पेपर होंगे, चाहे सेमेस्टर फर्स्ट हो, चाहे सेमेस्टर सेकंड हो, चाहे सेमेस्टर थर्ड हो, तो उसमें अपन को जो है वो सारे के सारे जो पेपर पैटर्न की जो फॉर्मेशन है वो यही रहेगी। 20 नंबर के असाइनमेंट होंगे। असाइनमेंट किस प्रकार से कैसे जमा करवाने हैं वो अपन ने प्रीवियस सेशन में जो है वो डिस्कस किया था। और जो डायरेक्ट ये सेशन देख रहा है तो वो आप पहले उस सेशन को देखें, उसके बाद इस सेशन को देखें तो पूरी थ्योरी जो है वो पूरी प्रोसेस जो है वो इसकी समझ में आ जाएगी। और प्रीवियस सेशन में कुछ बच्चों ने जो है वो कमेंट किए थे कि भाई एक तो ये था कि रीजनल सेंटर की जो फॉर्मेशन है, तो देखो रीजनल सेंटर वो होता है जिसको अपन हिंदी में क्षेत्रीय केंद्र बोलते हैं, जहाँ पर आपके असाइनमेंट जमा होते हैं। और स्टडी सेंटर वो होता है जहाँ पर आपकी क्लासें वगैरह लगती है। एग्जाम का सेंटर आता है जो आपके नियर बाई कोई जगह होगी, जैसे मान लो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो वहाँ स्टडी सेंटर है। और रीजनल सेंटर कुछ ही हैं, जैसे जयपुर है, कोटा है। इस हिसाब से रीजनल सेंटर जो है वो आपके जितने हैं वो सिलेक्टेड हैं। और स्टडी सेंटर जहाँ जहाँ से आप एग्जाम दे रहे हो, स्टडी सेंटर बहुत सारी जगह है। तो रीजनल सेंटर पे असाइनमेंट जमा हो जाते हैं या आप डाक से भी जो है वो इसको भेज सकते हो। एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपने एग्जाम नहीं दी या आपके पेपर ड्यू रह गए और आप सेकंड सेमेस्टर में जो है वो चले गए, तो सेकंड सेमेस्टर में चले गए, फिर डिफ़ॉल्टर के फॉर्म आपके भरे जाते हैं या फिर ड्यू के फॉर्म जो भरे जाते हैं। तो ऐसे समझ लो जैसे मान लो कि आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया और आपने दिसंबर में जो है वो एग्ज़ाम नहीं दी, फिर वापस जून जुलाई में आप एग्ज़ाम दोगे और आप ये चाहते हो कि भाई डिफ़ॉल्टर वाले फॉर्म मैंने मई में भर दिए, तो जून में जो एग्ज़ाम लगनी है वो तो लगेगी और उसके साथ ही जो है वो डिफ़ॉल्टर यानी जो पहले वाली एग्ज़ाम है वो भी लग जाएगी। टाइम टेबल आगे पीछे रहता है कि जैसे मान लो इसमें जो 3 पेपर हैं वो आगे वाले में नहीं है, तो पेपर के बीच में जो है वो गैप रहेगा और कोई भी जो है वो एग्ज़ाम आपस में मिसमैच नहीं करेगी, तो ये एग्ज़ाम जो है वो साथ लग जाती है। क्लियर? बाकी यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल पे डिपेंड करता है कि वो आगे पीछे भी एग्ज़ाम ले सकता है, लेकिन लगभग जो है वो एग्ज़ाम साथ ही लग जाती है। जैसे ड्यू पेपर की एग्ज़ाम लगती है वैसे ही डिफ़ॉल्टर वाली एग्ज़ाम भी जो है वो इसमें साथ ही लग जाती है। ठीक है? एक इसमें ये डाउट था कि भाई जो अपन ये जो असाइनमेंट है वो डाक द्वारा जमा करवाते हैं या फिर जैसे मान लो कि जो अपन वहाँ जाके जमा करवाते हैं तो उसकी क्या ऑथेंटिकेशन रहती है। मतलब ये है कि जैसे डाक द्वारा जमा करवा दिया तो आपका जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जो आपका जो फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपने फॉर्म भरा है उसमें जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा और जो आपकी स्टूडेंट OneView ID है उस पर अपडेट हो जाएगा कि भाई आपके असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो चुके हैं। तो वो अपडेट तो कई बार थोड़ा लेट होता है, लेकिन आपको मैसेज जो है वो तुरंत आ जाएगा। मैसेज आने का मतलब ये है कि आपका असाइनमेंट जो है वो जमा हो गया है। एक इसमें ये रहता है कि भाई जो मार्कशीट है, डिग्री है, उनका क्या रहता है, तो आपको अपना जो पता है, जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही एड्रेस देना है। आपकी दोनों ईयर की जो मार्कशीट है या जैसे मान लो 4 सेमेस्टर के अकॉर्डिंग बनेगी तो जो भी मार्कशीट होगी वो आपके पते पे पहुंच जाएगी। उसके लिए आपको कुछ भी अप्लाई वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वो पहुंच जाएगी और 1-2 साल बाद में जब भी डिग्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है तो आपकी डिग्री भी जो है वो घर पे आ जाएगी। तो उसमें आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, वो सारा उसी में है। तो एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल ID ये आपको सही देनी है। और एक था लेडीज़ के लिए जो फीस वाली कंडीशन है, तो इस यूनिवर्सिटी में जो है वो लड़कियों के लिए फ़ीस जो है वो माफ़ की जाती है। तो वैसे तो वो फ़ीस लगती है, फिर वापस जो है वो रिटर्न हो जाती है। तो वो आप जैसे भी अपन फॉर्म भरें तो उसमें आप जो है वो कंफर्म करें और उसके बाद वो फ़ीस कैसे रिफ़ंड होती है उसका प्रोसेस जो है वो मित्र से पता करें। और आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो अपन इस जो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको जो है वो सारी क्लासेज प्रोवाइड करवाता है, जिसमें छोटे क्वेश्चन में जैसे मान लो कोई डेफिनेशन वगैरह आ गई, कोई छोटा फॉर्मूला आ गया या कोई छोटा क्वेश्चन आ गया जिसमें कोई वैल्यू अपन को दे दी,
पार्ट बी में जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट सी में जो है वो आपके पास लेंथी क्वेश्चन आते हैं, जो बड़े डेरिवेशन है क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई थ्योरम्स वगैरह अपन को पूछ ली, और इनमें सारे में जो है वो अल्टरनेटिव आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो छांट के कर सकते हो। तो आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ें और इस कोर्स को परचेज करें, ऐप डाउनलोड करें, यूट्यूब पे आई स्टडी ऑनलाइन जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स जो है वो बहुत ही फायदेमंद है, और इसकी जो फॉर्मेशन है यानी इसके जो रिजल्ट वगैरह रहे हैं पहले वो बहुत ही शानदार रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा जो है वो इसमें बेहतर बना सकते हैं, रिजल्ट को और ज़्यादा बेहतर जो है वो बना सकते हैं। तो आज के सेशन में जो है वो बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।